दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज का वीडियो जो हमारा है कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन देने के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि आप जब सैलरी आपको पता चलेगी दिल्ली पुलिस की सैलरी इतनी है, तो आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन आएगा और उसके लिए आप अच्छे से और तैयारी करेंगे। तो मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग टाइम सैलरी कितनी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है, और दिल्ली पुलिस में और क्या क्या लाभ हैं। मतलब दिल्ली पुलिस में लगने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी दिल्ली पुलिस प्रोवाइड कराता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेनिंग टाइम सैलरी कितनी रहती है? तो सबसे पहले मैं बताऊं, दिल्ली पुलिस लेवल 3 की जॉब है और इसका बेसिक पे 21,700 रुपये है। ठीक है। तो ट्रेनिंग टाइम सैलरी क्या आती है? तो ट्रेनिंग टाइम सैलरी आपको 21,700 बेसिक पे आएगा और उसका 52% DA आएगा, और DA 52% आएगा जो लगभग 11,000 के आसपास बनेगा। ट्रेनिंग टाइम बेसिकली यही दो आते हैं, बेसिक पे और DA। और उसके बाद तुमको इसमें राशन मनी आएगी, क्योंकि राशन मनी इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पे सरकारी में से नहीं है, प्राइवेट में से है, तो उनको पे करना होता है। तो वो तुम्हारा लगभग 4,000 से 4500 के बीच में आता है, क्योंकि ये मंथली वेरी करता है कि अगर 30 का महीना तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, अगर 31 का महीना तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आता है। तो मेरी जो सैलरी ट्रेनिंग टाइम थी वो 33 से 34,000 थी, जिसमें कि मुझे बेसिक पे मिलता था 21,700 और उसका DA 52% और राशन मनी, तो जिसमें कुल मिलाकर मेरी सैलरी 33 से 34,000 के बीच मिलती थी। अब मेरी ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी रही, और मैं ट्रेनिंग के जो सैलरी मुझे मिली है उसकी मैं पे स्लिप आपको दिखाऊंगा और मैं डाल भी दूंगा पे स्लिप, जिससे आपको पता चल जाए कि ये बात बिल्कुल सही है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ कि मतलब ट्रेनिंग के बाद मेरी सैलरी कितनी रही है। हाँ, एक बात ये भी जान लो कि जो ट्रेनिंग टाइम आपका HRA नहीं मिलता हो, आप एक साथ 10 महीने का, या क्योंकि 10 महीने की ट्रेनिंग होती है, 10 से 11 महीने की ट्रेनिंग हो जाती, तो उस HRA को आप एक साथ ले सकते हैं ट्रेनिंग के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको ये बताएंगे कि दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो मेरी जो सैलरी इस महीने आई है जून में, तो मेरी जो सैलरी आई है लगभग 40,000 के आसपास आई। तो मैं ये बताऊंगा इसमें क्या क्या मुझे मिला है। देखो, सब 21,700 बेसिक पे मिला, DA ये दोनों तो ट्रेनिंग में मिलते हैं और इसमें भी मिलते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग मेरा आया 5580 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। मैंने HRA के लिए क्लेम नहीं किया। HRA का लगभग 6,000 के आसपास मेरा वो आएगा HRA। तो मतलब साइकिल का जो है 180 रुपये वो भी मैंने नहीं लिया अभी, उसका भी मैंने क्लेम नहीं किया। तो मेरी सैलरी लगभग 40,000 के आसपास आई ट्रेनिंग के बाद, और ट्रेनिंग टाइम मेरी सैलरी 33 से 34,000 के बीच में थी। और अब मैं बात करूंगा कि दिल्ली पुलिस में अदर बेनिफिट्स क्या हैं। तो दिल्ली पुलिस में सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि आपको 12 महीने की बजाय 13 महीने की सैलरी मिलती है। जब 13वें महीने की सैलरी जो है आपको जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको मिलेगी, जिसमें कि आपको बेसिक पे और DA मिलेगा केवल, वो लगभग 33-34,000 वो सैलरी आती है। और दूसरा इसमें बेनिफिट है ये कि आपका CGHS कार्ड बनेगा। ट्रेनिंग टाइम आपका CGHS कार्ड केवल सेल्फ का बनेगा, मतलब स्वयं का। और मतलब ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप पास आउट हो जाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली जो आपके ऊपर डिपेंड है उनका सबका बन जाएगा। फिर तीसरा आता है कैंटीन कार्ड, जिसमें कि आपको दिल्ली पुलिस की जितनी भी कैंटीन है उसमें आप सामान ले सकते हो और अच्छा सामान मिलेगा। चौथा है आपको मैरिज लोन, जिसमें कि लड़कों के लिए 1.5 लाख लोन है, जो कि बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे लगभग 2 से 3% पे रहता है। और लड़कियों के लिए भी लोन है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, शायद 2 से 2.5 लाख है शायद लड़कियों के लिए भी लोन। इसमें तो अदर मतलब ऐसे बेनिफिट्स हैं। और पांचवा बेनिफिट्स ये है कि आप 4 साल में कहीं टूर पे जा सकते हैं भारत के अंदर, और कुछ पड़ोसी देश भी हैं जिनमें उनका नाम दिया गया है। तो अगर आप ऐसी जगह पे टूर करने जा रहे हैं तो उसका मतलब जो किराया पड़ता है उसका भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो उनके द्वारा कंपनी मतलब इनके द्वारा जो हायर किए हैं, अगर आप उन्हीं से जाते तभी आपको दिया जाएगा ये। और हाँ, आप एक और इसमें ख़ास बात है कि आपको मतलब 2 साल की एजुकेशन लीव मिल सकती है। अगर आप
दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग के बाद अगर आप एजुकेशन लीव लेना चाह रहे हैं तो आप 2 साल की एजुकेशन लीव ले सकते हैं और 2 साल के बाद आप तुरंत 2 साल के बाद अपना फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपर लेवल की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप 2 साल की एजुकेशन लीव ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं दिल्ली पुलिस के, और भी बहुत सारे हैं, तो मैं बाद में वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।